दोस्तों मोहम्मद यूनुस इस्कॉन को बैन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर देखें तो इस प्रकार की न्यूज़ आनी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट में, बांग्लादेश हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ है जिसके द्वारा बांग्लादेश में बांग्लादेशी सरकार ने कहा है जी हाँ, इस्कॉन एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हम भी इसको बैन लगाने का सोच रहे हैं, तो हाईकोर्ट कर दे तो और बेहतर है। कुछ इस प्रकार की बातें हुई हैं। अब दोस्तों आखिरकार मोहम्मद यूनुस क्यों इस्कॉन को बैन करना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है डोमेस्टिक इश्यूज के सिलसिले में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ इंटरनेशनल तार भी जो जुड़े हुए हैं मोहम्मद यूनुस के, वो भी थोड़े जोड़ने होंगे। कारण है, यूनुस अपने मास्टर्स को मानो जैसे पे बैक कर रहे हैं। जी हाँ, तुलसी गैबर्ड पे पूर्ण रूप से यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। वो जो पे बैक कर सकते हैं अपने मास्टर्स को यूएस में, वो कौन है वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद वो जो दे सकते हैं वो देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश को भारत ने भी काफी कुछ कहा, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार का जवाब दिया है उसमें साफ साफ कह दिया कि इंडिया को कि आप दूर रहिए, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार की बात हो रही है। यहीं पे अगर आप देखें तो तुलसी गैबर्ड हैं जो कि इसी इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, तो इनके ऊपर किस प्रकार से इनको अपॉइंट किया गया है। ट्रंप की ये इंटेलिजेंस पिक है, यानी कि अगर आप देखें तो जितने भी यूएस में फैले हुए इंटेलिजेंस अपैरेटस जितने भी हैं, एफबीआई, सीआईए, सब की ये हेड होने वाली हैं। लेकिन इनको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वोट चाहिए होगा, तो उसको कैसे स्पॉइल किया जाए, क्योंकि ये आने वाली है, शी इज ऑल्सो कमिंग बैक विद अ वेंजेंस। इनके खिलाफ बहुत कुछ हिलरी क्लिंटन ने फैलाया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इनके इस्कॉन के ही अगर आप देखें तो जो कनेक्शन है उसको टारगेट किया, एक ऑब्सक्योर रिलीजियस कल्ट बोला, और बोला ये कैसे इंटेलिजेंस अपैरेटस को संभालेंगी, ये तो खुद एक ऑब्सक्योर रिलीजियस कल्ट से आती हैं। तो उसी बात को मानो जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनुस और मजबूत करना चाह रहे हैं, इस्कॉन को टारगेट करके कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया जा रहा है। क्या हो रहा है आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपका आईएएस बनने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि आपके लिए हम कोर्स लेके आए हैं। 2026 का टारगेट ईयर है। प्लस मेंबरशिप 32,999 रुपए से भी कम कीमत पे है। 2027 का जो टारगेट अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए प्लस मेंबरशिप 42,999 रुपए से भी कम कीमत पे है। इस कीमत पे दोस्तों आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। इसके सिवा अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो थोड़ा सा और अधिक कीमत अदा करके आपको वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलता है, नोट्स मिलते हैं। तो ये सब का आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आज ऑफर खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। यूज द कोड KC10। इसके सिवा कई बैचेस हैं आपके लिए 2026 2027, इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो आप इनका अवश्य हिस्सा बने। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम स्पेशल बैच बनाए हैं रफ्तार प्रीलिम्स 2025 के लिए। 6 महीने में आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा पूरा कोर्स का, और साथ साथ हम आपके लिए करंट अफेयर्स भी पूरा कवर कराएंगे। 29 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। केवल 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है। जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जुड़े, आपकी मेहनत हमारा साथ, सफलता होगी आपके हाथ। तो क्या हुआ है देखिए दोस्तों, कृष्णदास प्रभु जी या फिर चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी ने काफी रैलीज बांग्लादेश में कंडक्ट किए। कारण था कि जो एट्रोसिटीज हो रहा है बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ बांग्लादेश में, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। कहा कि इनको इनका जो जीवन जीने का अधिकार है, लाइफ विद डिग्निटी, वो मिलनी चाहिए हर माइनॉरिटीज को। लेकिन दोस्तों ये बात शायद यूनुस सरकार को पसंद नहीं आई है। बांग्लादेश पुलिस ने मंडे को इनको अरेस्ट कर लिया है। ढाका पुलिस ने कंफर्म किया, लेकिन कोई कारण नहीं दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोर्ट ने भी आर्बिट्ररीली इनका अगर आप बेल देखें तो वो रिजेक्ट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर सवाल भी उठाया है। इस्कॉन ने भी कहा था कि आप कुछ इंटरवीन कीजिए, यूनुस को कहीं ना कहीं समझाना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार ने कहा कि ये बड़ा अजीब है, बेल डिनाई कर देना ऐसे फिल्मी चार्ज पे। फिर अगर आप देखें तो भारत ने कहा कि हम कंसर्न्ड हैं जिस प्रकार से हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदूज की सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर आंच आ रही है, वहां पे उनके घरों को जलाया जा रहा है, प्रॉपर्टीज लूटे जा रहे हैं, सारे माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ हम कंसर्न्ड हैं। और हम बांग्लादेश को कहते हैं कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा करें, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंश्योर करें। अब दोस्तों भारत का ये कहना था, इधर से बांग्लादेश आ गया, कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें दखल ना दें।
उन्होंने कह दिया कि ये स्टेटमेंट जो आपका है ये झूठ है, मिस फैक्ट को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके आगे करते हुए कहा कि हम शॉक्ड हैं, कि स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप के खिलाफ है आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बाकी कहा कि जहां तक बात है भारत हमारी जुडिशरी की, बांग्लादेश की बात हो रही है, वो कह रहे हैं टोटली इंडिपेंडेंट है, और कहा कि हम कम्युनल हार्मनी अपहोल्ड करते हैं हमारे यहाँ। ये उनका कंटिन्यूअस एक पैटर्न देखने मिल रहा है जिसमें वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, सब सब चंगासी, कम्युनल हार्मनी अपहोल्ड किया जा रहा है। ये उनका एक टिपिकल पैटर्न है। अब दोस्तों यहाँ पे इस्कॉन को वो एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया जिसके अंतर्गत मांग रखी गई है कि इस्कॉन को बैन कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे कोर्ट ने सरकार से पूछा, बांग्लादेश सरकार से, कि आपको क्या कहना है इस पे। बांग्लादेश सरकार ने कहा जी हाँ, इस्कॉन तो एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके आचरण को हम भी स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब बांग्लादेश में बाढ़ आया था, इस्कॉन ही थे जो इनको खाना भी खिला रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोस्तों यही हाईकोर्ट डायरेक्ट कर रही है बांग्लादेश के सरकार को अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, और कह रही है अपना पोजीशन बताइए जिसके आधार पे हम इस्कॉन को बैन कर दें। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस्कॉन को क्यों टारगेट किया है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है। कल के ही वीडियो में इसी चैनल पे आया था, मैंने आपको समझाया था कि कैसे यूनुस एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि इस्कॉन जैसी संस्था को हम बैन कर देंगे, तुम किस खेत के मूली हो। वहीं अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो वहां पे फंडामेंटलिस्ट है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, जो उनको बताया जा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस पूर्ण रूप से। बाकी डिटेल में मैंने कल उसको कवर किया है। आइए आज जरा इंटरनेशनल एस्पेक्ट समझते हैं। दोस्तों वो हुआ यूं है, अगर आप मोहम्मद यूनुस को देखें तो इनके तार किससे जुड़े हैं ये आपको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाइडेन से ये मिले थे। वहीं अगर आप देखें तो हिलरी क्लिंटन से इनके रिश्ते बड़े मजबूत रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली यूएस गए थे तो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में भी गए थे, और वहां पे जाके कुछ आतंकवादियों को भी दिखाया था और कहा था कि ये हैं जो कि ब्रेन हैं शेख हसीना के आउटस्टर के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल क्लिंटन वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, जो कि दिखाता है इनको जिसने इस्टेब्लिश किया है वो हमेशा से अब क्लियर है, इट हैज बीन हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन और उनका जो पूरा का पूरा मशीनरी है वही इनको यहाँ पे बैठाई है। अब दोस्तों यहाँ पे हिलरी क्लिंटन की आर्च एनिमी तुलसी गैबर्ड है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं को अपॉइंट करने वाले हैं एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। अब हिलरी क्लिंटन इनके पीछे सालों से पड़ी रही हैं। एक समय था जब हिलरी क्लिंटन तुलसी गैबर्ड को कहा करती थी कि ये फॉरेन एसेट हैं, इनको रशियंस ग्रूम कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें करते थे वो तुलसी गैबर्ड, जो कि फौज में रह चुकी हैं, अलग अलग जगह भी सर्व कर चुकी हैं, उनके बारे में ये कहती थी। और फिर अगर आप देखें तो जो डेमोक्रेट्स कंटिन्यूअसली इनको अटैक कर रहे हैं, कारण क्या है, तुलसी गैबर्ड आने वाली हैं तो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बन के आएंगी, यानी कि CIA से लेके FBI से लेके जितने भी इंटेलिजेंस अपैरेटस हैं सबको यही ओवरसी करने वाली हैं। मतलब बड़ा सरल है, जो FBI CIA को इन्होंने आर्म ट्विस्ट किया है, यूज किया है क्लिंटन वगैरह ने, उन सब का आने वाले समय में पोल खुलने वाला है और तुलसी गैबर्ड ही खोलेंगी। ऑलरेडी CIA से ट्रंप बड़े परेशान थे, तो CIA में ओवरहॉल करना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में जो इनको ओवरहॉल करना है, कैसे उनके तार जुड़े हैं, ये सब तुलसी गैबर्ड करने वाली हैं। यानी कि आने वाले दिनों में हिलरी क्लिंटन के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे तुलसी गैबर्ड को इसलिए टारगेट किया जा रहा है। दरअसल अभी तो क्या है, ट्रंप ने बस कहा है कि इनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन सेनेट में वोटिंग होने वाली है। अब वोटिंग में ऑलरेडी न्यूज आने शुरू हो गया कि इतना आसान नहीं होगा तुलसी गैबर्ड के लिए वोट दिलवा पाना। इसके लिए अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली मीडिया जहर उगल रही है तुलसी गैबर्ड के खिलाफ, कभी कुछ कि ये तो रशियन एसेट हैं, ये तो पुतिन के एसेट हैं, ये अमेरिका के सारे दुश्मनों की दोस्त हैं, और इस प्रकार की बातें हो रही हैं। यहाँ पे दोस्तों तुलसी गैबर्ड इस्कॉन से जुड़ी रही हैं हमेशा से। ब्रिटिश मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स ऑलरेडी उसको भी कवर कर रहा है, कह रहा है कि इस्कॉन तो एक रिलीजियस ऑब्सक्योर कल्ट है, इस प्रकार की बातें का इस्तेमाल हो रहा है। कह रही तो एक ऑब्सक्योर कल्ट है, इससे जुड़ी है, ये कैसे संभालेंगी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, क्या ये संभाल पाएंगी, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एक रिलीजियस ऑब्सक्योर कल्ट वाली कैसे करेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये ओपनली इस्कॉन से जुड़ी रही हैं, और अब इसी इस्कॉन को मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। यूनुस उसी इस्कॉन को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक रेडिकल ग्रुप डिक्लेयर कर रहे हैं।
उसके बाद क्या होगा, अभी जब वोटिंग होगा सेनेट में तुलसी गैबर्ड के लिए, तब कहेंगे आप तो इस्कॉन से जुड़े हैं। वही इस्कॉन जिसको बांग्लादेश में एक टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइज डिक्लेयर किया गया है, नहीं नहीं ये बड़ा रिस्की होगा, इसमें हम वोट नहीं कर सकते। दोस्तों इस प्रकार का एक बड़ा गेम चला जा रहा है। वो कंट्रीब्यूशन जो मोहम्मद यूनुस अपने तरफ से कर सकते हैं, वो यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। इस्कॉन को टारगेट करके उनको मल्टीपल ग्राउंड्स में बेनिफिट मिल रहा है। एक तरफ तो उनके मास्टर्स जो यूएस में बैठे हैं वो भी खुश हो रहे हैं, और उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बढ़िया चमक रही है। तो ये पूरा गेम है जो मुझे लग रहा है। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी ना भूलें आज आखिरी दिन है, जल्दी से जाएं KC10 कोड का इस्तेमाल करें, अभी का अभी सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि इस कीमत पे दोबारा आपको IAS बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स है, उससे आपको हम पढ़ाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं नए बैचेस हैं, आरंभ 2026 के लिए, आगाज 2027 के लिए है, इग्नाइट 2026 के लिए है। ये इंग्लिश में बैचेस हैं और ये इंग्लिश में है, तो जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें इस अफोर्डेबल प्राइस पे। 1200 रुपए प्रति माह से कम में आपकी तैयारी हो रही है, तो आप जरूर जुड़ें। इसके सिवा दोस्तों स्पेशल बैच है प्रीलिम्स 2025 के लिए, 6 महीने में पूरा का पूरा हम कोर्स खत्म कर देंगे, करंट अफेयर्स भी करवा देंगे, 29 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी देंगे, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा CAC एश्योरेंस है, यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मन मुताबिक रिजल्ट यदि नहीं मिलता है तो आपको एश्योरेंस है कि आपको हम 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। तो आप यूज करें कोड KC10, जल्दी से जुड़े, इसका फायदा उठाएं।